हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन, स्थिर पदार्थीय विलयन। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इनके टाइप्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन में आते हैं। तो देखो, हम इसकी डेफिनेशन में अगर देखें तो हम पाएंगे कि द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स which boils at constant temperature like as pure liquid and possesses same composition in liquid phase as well as vapor phase and components of mixture distilled together without changing their composition। मतलब है कि एक ऐसा मिक्सचर, दो लिक्विड्स का एक ऐसा मिक्सचर जो कि एक प्योर लिक्विड के जैसे ही एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होता है और जिसकी लिक्विड फेस और वेपर फेस दोनों का कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन। अगर इस मिक्सचर का डिस्टिलेशन किया जाए तो जो वेपर बनेगी उसका कॉम्पोजिशन वही आएगा जो उसकी लिक्विड स्टेट का है। इसका मतलब है कि जो कंपोनेंट्स हैं वो डिस्टिलेट होंगे लेकिन अपने कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं करते। इसका मतलब है कि ऐसे लिक्विड, जो ऐसा मिक्सचर है, एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन है, ऐसे सॉल्यूशन के कंपोनेंट को डिस्टिलेशन द्वारा एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन। मतलब द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स व्हिच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक प्योर लिक्विड एंड possesses सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज and components distilled together, ठीक है, without changing their composition। दो द्रवों का मिश्रण जिसका एक निश्चित संघटन होता है तथा शुद्ध द्रव के समान निश्चित ताप पर क्वथनन करता है। इसकी द्रव और वाष्प अवस्था का संघटन एक समान होता है और घटक बिना संघटन बदले आश्रित हो जाते हैं। मतलब है कि दो द्रवों का ऐसा मिश्रण बच्चों जिसका एक निश्चित क्वथनांक होता है और जब इसे बॉयल किया जाए तो इसकी लिक्विड फेज और वेपर फेज का जो कॉम्पोजिशन है सेम होगा। तो ऐसे द्रव को हम क्या बोलते हैं? स्थिर पदार्थीय विलयन। इसके जो घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, आप इन्हें एक दूसरे से सेपरेट डिस्टिलेशन द्वारा नहीं कर सकते, आसवन द्वारा नहीं कर सकते। समझ गए ना? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अल्कोहल 95.37% और वाटर को 4.63%, इन दोनों को इस रेशियो में मिला दिया जाए तो एक एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 351.15 केल्विन होता है। समझ गए ना? अगर हम इसको डिस्टिलेट करें तो जो हमें उसकी वेपर बनेगी, हम उसमें भी अगर हम अल्कोहल और वाटर का कंपोजिशन देखेंगे तो यही होगा। इसका मतलब आप इसे कितना भी डिस्टिलेशन कर दें, डिस्टिलेशन से पहले, डिस्टिलेशन के बाद सेम कंपोजिशन रहेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला गया है, ठीक है, एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन को नोट करें। ओके, अब हम आते हैं टाइप्स में। एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन के जो हैं टू टाइप्स हैं। एक कहलाता है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, निम्न क्वथनांक वाला स्थिर पदार्थीय विलयन। तो देखो, जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनमें मिलता है इस तरह का एज़ोट्रॉप। तो इसमें क्या होता है कि जब हम दो लिक्विड को मिलाते जाएं और उनमें अगर पॉजिटिव डेविएशन शो होता है तो उनका वेपर प्रेशर धीरे धीरे क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा और एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम दोनों कंपोनेंट के कॉम्पोजिशन को चेंज करते हैं तो फिर वेपर प्रेशर में डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, मतलब कम होना। तो जब क्या हो कि इस तरह से कि वेपर प्रेशर जब बढ़ता जाए और अपने एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाए तो उस समय जो मिक्सचर होगा, तो वेपर प्रेशर जब हाईएस्ट तो बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट हो जाएगा। मतलब है कि जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो उस समय जो मिक्सचर बनेगा सॉल्यूशन, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? मिनिमम होगा और उस सॉल्यूशन का अपना एक डेफिनेट कंपोजिशन आ जाएगा। तो
इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा उसे हम बोलते हैं क्या, उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। समझ गए ना, मैंने यही लिखा है कि द सॉल्यूशन, ठीक है, विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर विच द वेपर प्रेशर मैक्सिमम एंड बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम एट एनी डेफिनिट composition, then the resultant mixture is called minimum boiling azeotrope। ठीक है, the boiling point of this solution is less than boiling point of both components। और ये जो मिक्सचर बनेगा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके दोनों जो कंपोनेंट्स हैं उस उनके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होगा। समझ गए बच्चों कि जब क्या हो, ऐसे विलयन जो राउल्ट्स नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं और जब उनके कंपोनेंट मिलाए गए हों और एक ऐसे कंपोजिशन में पहुंच जाए डेफिनेट में जहां उनका वेपर प्रेशर अधिकतम हो जाए, तब उस समय उनका बॉइलिंग पॉइंट न्यूनतम होगा। वो जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसी को बोलते हैं निम्न क्वथनांक का एजियोट्रॉप। इसका जो क्वथनांक होगा उसके दोनों घटकों के क्वथनांक से क्या होगा, कम। समझ गए बच्चों, इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि ये दोनों को जो है वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा। तो इस तरह से जब मिनिमम हो जाए अर्थात उस पॉइंट के बाद या उसके पहले और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो तो उसे इस कंपोजिशन में जो मिक्सचर बन के तैयार हुआ वही कहलाएगा निम्न क्वथनांक का मिश्रण। ठीक है, यह स्थिर क्वाथी विलयन। अगर हम देखें कि एथिल अल्कोहल 95.37% और वाटर 4.63% मिला दिया जाए तो एक मिक्सचर, तो देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.3 केल्विन, वाटर का होता है 373 केल्विन, लेकिन जो एजोट्रोपिक है उसका फिक्स एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है वो है 351.1 केल्विन, जो इन दोनों के क्वथनांक से कम है। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर है टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का, और यहाँ पर क्या, कंपोजिशन। ये पॉइंट ऐसा है जो एथिल अल्कोहल की प्योर स्टेट का बॉइलिंग पॉइंट है। ये वाला जो ग्राफ नीचे आप दिख रहे हैं ये लिक्विड के कंपोजिशन को शो करता है और जो ऊपर आ रहा है वो उसके वेपर को कंपोजिशन को शो करता है। मतलब हम ये कहें कि ये रहा है लिक्विड और यहाँ उसकी क्या बन रही है, वेपर। हम दोनों को मिलाना शुरू करेंगे तो अब जो मिक्सचर बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर एथिल अल्कोहल से नीचे आ जाएगा। तो ये लिक्विड जो बना, ठीक है, उसके कंपोजिशन को मान लो हम इस ये वाला कंपोजिशन है तो उस समय उसका बॉइलिंग पॉइंट ये। तो अब इस बॉइलिंग पॉइंट पर अगर हम इसी टेम्परेचर पर देखें कि उसके ऊपर जो वेपर बनी होगी ये वाली, इसका जो कंपोजिशन होगा वो ये कहीं यहाँ कहीं का होगा। इसका मतलब है कि वेपर में इथाइल अल्कोहल तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए ना, और क्या बढ़ गया उसमें, वाटर हो गया। मतलब है कि इस तरह से यहाँ का कंपोजिशन मान लो यहाँ इथाइल अल्कोहल लिक्विड में कितना था, 95 से भी ज्यादा था, मान लो 98% और 2% वाटर था, तो उसकी वेपर फेस में वाटर ज्यादा हो गया और इथाइल अल्कोहल कम हो गया। फिर और अगर हम अगला पॉइंट लें और एक स्थिति ऐसी आ जाए जहां पर उनकी लिक्विड फेस और वेपर फेस दोनों के कंपोजिशन क्या हो जाए, बिल्कुल सेम हो जाए, तब हम यहाँ पर जो एक रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा वो क्या हो जाएगा, एक मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। तो यहाँ कहीं एक ऐसा मिक्सचर बन जाएगा जहां उसकी वेपर फेस और लिक्विड फेस दोनों के कंपोजिशन सेम हो गए। तो इस तरह के जो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ग्राफ हैं जहां पर दोनों फेसेस के कंपोजिशन सेम हो जाते हैं वहीं पर बन जाता है एक एजोट्रोप। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे आ गया तो वो कहलाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, और अगर ऊपर हो गया तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, जो हम अलग से देखेंगे। तो जितने भी अल्कोहल और वाटर के जो मिक्सचर होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनके किसी डेफिनेट, ठीक है, कंपोजिशन में फिक्स बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है और वो सभी के सभी क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। तो आपको इसके एग्जांपल कैसे याद रखना है कि जो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं वही इनके एग्जांपल होंगे। आपको कंपोजिशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन आपको एक मिक्सचर दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये किस प्रकार का एजोट्रोप बनाएगा, तो अगर सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन से रिलेटेड है तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बनाएगा। तो आप इसे नोट करना, ओके।
अब देखो हम आते हैं इसके सेकंड टाइप में और वो है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, उच्च क्वथनांक वाला स्थिर क्वाथी विलयन या उच्च क्वथनांक स्थिर क्वाथी विलयन। बिल्कुल जस्ट उल्टा, मतलब है कि दो लिक्विड का ऐसा मिक्सचर या ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। नेगेटिव डेविएशन तो आप समझ गए होंगे कि जिनका वेपर प्रेशर राउल्स नियम से बताया गया वेपर प्रेशर से कम आता है। तो जब इनमें दोनों कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो इनका एक ऐसा कॉम्पोजिशन आ जाता है जहां पर इनका वेपर प्रेशर तो मिनिमम हो जाता है और जो इनका मिक्सचर बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो उस कॉम्पोजिशन में जो एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसे ही हम बोलेंगे क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। समझ गए बच्चों कि ऐसे सॉल्यूशंस जो कि क्या हो, राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, उनका एक ऐसा कॉम्पोजिशन मिक्सचर जरूर बनता है जहां पर उनका वेपर प्रेशर तो मिनिमम हो जाता है और मैक्सिमम क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। उस कॉम्पोजिशन का जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। ऐसे लिक्विड, ऐसे मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उनके दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि H2O और HCl, H2O 80% और HCl 20% मिला दें तो एक एजोट्रॉप बनता है। जिस देखो यहाँ H2O का बॉइलिंग पॉइंट हम जानते हैं 373 केल्विन और HCl का होता है 188 केल्विन, लेकिन जो एजोट्रॉप बनता है जिसमें ये कॉम्पोजिशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 383 केल्विन, जो इन दोनों के ठीक है बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। हम इस ग्राफ को पहले समझें, यहाँ पर हम वेपर प्रेशर ले रहे हैं या हम ये कहें कि बॉइलिंग पॉइंट ले रहे हैं, तो ये वाली लाइन बॉइलिंग पॉइंट को शो कर रही है, तो ये वेपर प्रेशर है कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि कॉम्पोजिशन दोनों को मिलाने से बढ़ता जा रहा है, कॉम्पोजिशन जो है चेंज होता जा रहा है, तो पहले वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है और ऐसे ही चूंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा और जब वेपर प्रेशर हम कहें कि ये मिनिमम पॉइंट पर पहुंच गया तो उस समय जो मिक्सचर बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये मिक्सचर बना वही क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। हम ये कहें कि इसमें 20% HCl है तो 80% क्या हुआ, वाटर। आप देख रहे हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो कितना है, ठीक है, ये है 383 केल्विन, या हम कहें कि इसका वेपर प्रेशर जो है मिनिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, तो इसके दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। अगर हम इसका कॉम्पोजिशन और टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन ग्राफ देखें तो ये लिक्विड स्टेट का कॉम्पोजिशन बताता है, ठीक है, तो ये वेपर फेज का मतलब है कि लिक्विड स्टेट का कॉम्पोजिशन ये है तो उसके ऊपर जो वेपर होगी उसका कॉम्पोजिशन यहाँ आएगा। तो इस तरह से, और जब धीरे धीरे दोनों को आप मिलाते जाएं और जब दोनों फेज के कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम हो गए तो वहां पर जो मिक्सचर बना वो बन गया क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। उस समय जो ये मिक्सचर बना उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, समझ गए ना, इस तरह से। तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप की कंडीशन बन गई। तो इस तरह का ग्राफ आएगा किसके लिए, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। अब आता है कि आप एग्जाम्पल कैसे याद रखें, तो जितने भी सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन में आते हैं, समझ गए ना, वो सब किसी न किसी एक ऐसे फिक्स कॉम्पोजिशन में क्या बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। तो वो एग्जाम्पल अगर आपको याद है नेगेटिव डेविएशन के, तो इसका भी एग्जाम्पल वही होगा। बाकी कॉम्पोजिशन तो कॉम्पोजिशन नहीं पूछा गया कॉम्पिटिशन में, बस ये पिक्चर आपको दिया जाएगा और पूछते हैं कि एजोट्रॉप मिनिमम होगा या मैक्सिमम बॉइलिंग वाला, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव डेविएशन है कि ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। तो इस तरह से मैंने आपको एजोट्रॉप्स बता दिए, दोनों की मतलब एजोट्रॉप की डेफिनीशन और उसके 2 टाइप्स बताए, दोनों के एग्जाम्पल बता दिए। तो आप समझ गए होंगे कि एजोट्रॉप का अपना एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, समझ गए ना, एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। उस कॉम्पोजिशन से ज़्यादा कॉम्पोजिशन या कम करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, लेकिन उसमें फिक्स कॉम्पोजिशन में जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहेगा। मतलब उसको आप कहीं पर भी बॉइल करें, एक 180 atm में वही बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने दोनों एजोट्रॉप्स बता दिए। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों इसको देखें और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं
और मैं वादा करता हूँ कि और अच्छा कोशिश करूँगा करने की। तो जो भी कमी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।